हेलो एवरीवन, मैं हूं आनंद मिश्रा और हाउस ऑफ लीगल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। एमपी जुडिशल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो 2023 की वैकेंसी आपको पता है ऑलमोस्ट 2 साल से पेंडिंग है। बहुत सारे फैक्ट्स आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे स्टेजेस देखी होंगी कि प्री हुआ, फिर मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, उसके बाद मैटर कोर्ट में गया आपका। ठीक है, बहुत बच्चों को डिस्क्वालीफाई किया गया, जब मेंस जिन्होंने अटेम्प्ट भी किया था उनकी आंसर्स चेक नहीं किए गए, कॉपीज़ चेक नहीं की गई। लेकिन उसके अकॉर्डिंग जब आप रिजल्ट दोबारा रिवाइज रिजल्ट आया था, तो उस केस में भी आप देख सकते हैं कि 3 टाइम स्टूडेंट जो कॉल आती है इंटरव्यू के लिए, अगर मान लीजिए 100 सीट है तो ऑब्वियस 300 स्टूडेंट्स को एक क्राइटेरिया है कि 3 टाइम स्टूडेंट्स को कॉल आती है इंटरव्यू। वो भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ था। हम बात कर रहे हैं एमपी सिविल जज वैकेंसी 2023 की, जो कि टोटल 138 सीट नोटिफाई की गई थी। ठीक है, और आप लोग देख सकते हैं 2 साल से जो 3 इयर्स प्रैक्टिस का क्राइटेरिया था, या 3 ईयर प्रैक्टिस, या आप लोगों को 70% मार्क्स जो विदाउट एनी बैक आप लोगों के आएंगे, तो वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी इवन हेल्ड किया था। लेकिन हाई कोर्ट ने जो स्टे लगाया हुआ था 1 साल पहले, वो हाई कोर्ट की जो डिवीज़न बेंच है, उन्होंने 16 तारीख को, कल की तारीख में आपका ये स्टे जो है उसको मॉडिफाई कर दिया। और जो अथॉरिटी है, जो गवर्निंग बॉडी है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए हाई कोर्ट की, उसको बोला गया है कि आप विद इन 3 मंथ्स जो इंटरव्यू आपके पेंडिंग है ऑब्वियस बात है, उसको कंप्लीट करा, प्रोसीजर को पूरा कंप्लीट करा 2023 की वैकेंसी को। लेकिन इसमें फ़र्क क्या लग रहा है आप लोगों को? एक बहुत बड़ी चीज़ है, जुडिशरी एग्ज़ाम्स कंपेयर करें या बाकी एग्ज़ाम्स की बात करें, चाहे यूपीएससी की बात करें, स्टेट पीएससी की बात करें, वहाँ पे यूपीएससी में कम से कम आपके पास एक डेट फिक्स होती है कि साल में एक बार पेपर होना है, इस पर्टिकुलर डेट को होने वाला है। तो एस्पिरेंट उस हिसाब से प्रिपेयर करते हैं कि हमें 1 साल मिला हुआ है टाइम पीरियड, उसमें हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। लेकिन जुडिशरी में बिल्कुल उल्टी चीज़ें चलती हैं, क्योंकि वैकेंसी का कोई अपडेट नहीं रहता है, कभी भी किसी स्टेट की वैकेंसी आ जाती है। अभी आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस पेंडिंग है 3 इयर्स प्रैक्टिस का, लेकिन आप देख सकते हैं डिफरेंट स्टेट्स की बात करें, ठीक है, चाहे वो छत्तीसगढ़ जुडिशरी की बात करें, राजस्थान जुडिशरी, आपका उत्तराखंड जुडिशरी, ठीक है, ये सारे जुडिशरी, इवन आप जम्मू एंड कश्मीर जुडिशरी की बात करेंगे, वैकेंसीज आ रही हैं। ठीक है, और ये स्टूडेंट्स को जज बनने के लिए पहले आपको खुद ही कोर्ट जाना पड़ रहा है अपने राइट्स के लिए। ठीक है, कि वैकेंसी टाइम से कंप्लीट कराया जाए, वैकेंसीज को, है ना, एक प्रोसीजर जो है स्टैब्लिश रहा है। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग अभी क्लियरिटी नहीं आ रही है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको आपको थ्रू करना पड़ता है। और अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, जो अच्छे एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो एक कम्पिटेंट जज बनने के लिए हैं, लेकिन इन सब प्रोसीजर में उलझ के बेचारे क्या करते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं प्रिपरेशन छोड़ देते हैं कि हमें अब करना ही नहीं है कुछ और, कहीं और लीगल असिस्टेंट की जॉब अगर आप कर लेते हैं, या इवन प्रैक्टिस कर लेते हैं, या एपीओ बन जाते हैं। लेकिन आप लोग कम्पिटेंट जज बनने लायक हैं, तो थोड़ा सा प्लीज़ वेट कीजिए, सब्र रखिए, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। और याद रखिएगा, ये एक पॉजिटिव साइन है कि एमपी सिविल जज वैकेंसी 2023 की कम से कम कंप्लीट होने जा रही है। ठीक है, अभी बाद में क्या होता है वो किसी को नहीं पता, लेकिन अभी एक 3 महीने के अंदर आपका जो प्रोसीजर है, जो लोग भी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड थे उनके लिए अच्छी बात है कि अपने अच्छे से मॉक ट्राई कीजिए, मॉक इंटरव्यू अटेम्प्ट कीजिए, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो और आप इवन वैकेंसी में क्वालिफाई हो जाए। नेक्स्ट वैकेंसी देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एमपी हाई कोर्ट वैकेंसीज़ को, अगर हम पहले पास्ट रिकॉर्ड देखें, तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता था, क्योंकि एक विद इन टाइम फ्रेम वैकेंसीज कंप्लीट हो जाती थी। लेकिन इस बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के चक्कर में जो डिले हुआ है वो अलग बात है। लेकिन जैसे ही ये वैकेंसी कंप्लीट होगी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो 3 इयर्स रूलिंग वाला है, वो जैसे ही आएगा, ऑब्वियस बात है आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबरें हैं, कि चाहे वो एमपी हो, उत्तराखंड है, राजस्थान है, इवन आपका हरियाणा की वैकेंसी, यूपी की वैकेंसी, बिहार की वैकेंसी, छत्तीसगढ़ ऑलरेडी नोटिफाई कर चुके हैं वैकेंसी, तो उनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो इस साल आपका बहुत, मान के चलिए अगस्त में, मान के लिए अगस्त सितंबर में आपके बहुत सारे प्री होंगे एग्ज़ाम। तो टारगेट कीजिए, जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्टेट आप लोग टारगेट कर रहे हैं, वो 1 या 2 टारगेट, उन्हीं के हिसाब से आप सिलेबस को कंप्लीट करते जाओ, बार बार रिवाइज करते जाओ कि एग्ज़ाम अगर आएगा तो हम कैसे उसको अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत अब डिस्ट्रैक्ट मत होइए चीज़ों के लिए कि सर एमपी आएगा तो हम एमपी भर देंगे, राजस्थान आ गया तो राजस्थान, हिमाचल आ गया तो भर देंगे, ऐसा नहीं। आप जो भी स्टेट हैं, आप जिसको टारगेट कर रहे हैं, उसको मेंस ओरिएंटेड अप्रोच रखिए, क्योंकि प्री क्वालिफाई करके आप लोग कुछ नहीं करने वाले। मेंस आपका टारगेट होना चाहिए। जज बनना है तो मेंस अच्छे से अप्रोच करो, मेंस की आंसर राइटिंग डिस्कस कीजिए। कोई भी दिक्कत है, डाउट हो, आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हैं पर्सनली। टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं मुझसे, इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं, डायरेक्टली कॉल कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे।
और आप लोग मेंस की आंसर राइटिंग पे फोकस कीजिए। मेंस की टेस्ट सीरीज़ आप लोग मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद रखिए कि आपकी वैकेंसीज जल्दी 2025 की जो वैकेंसी एमपी की है वो जल्दी नोटिफाई होगी। थैंक यू सो मच।